आप समस्त दुखों से छूट जाएंगे। आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। आपका परमात्मा स्वरूप से प्रेम हो जाएगा। भजन न करने से हानि क्या है? भजन न करने से विषय आपको बांध लेंगे। पापा आचरण खूब होने लगेगा। आपकी दुर्गति हो जाएगी। दुख, अशांति, चिंता, अवगुण और अभाव और दुखिया स्वभाव, ये सब भजन ना करने पर प्रकट हो जाते हैं। देखो बड़े दुखिया पर रोते रहते दुख, ये वो ऐसा विषय बांधे हुए हैं। महाराज, पाप तो सबसे हो रहा है। अफ कहाँ गया? पापत कर स ईश्व भजन, मरते भावन का। उससे भजन कैसे बनेगा जब पाप बन गया है? भैया, ये लाला बहुत कृपालु है। प्रभु बहुत कृपालु है। यदि तुम भजन की सोचोगे कि अब मुझे भजन करना तो पाप नट होना शुरू हो जाएगा। ये बड़े कृपाल हैं। असुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु मंत समता हिसा। महान दुराचारी भी सोच ले, भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। बस मैं उसे महात्मा बना दूंगा जिसने इस संसार को बनाया। बड़ा कृपालु है, करुणा में है। चिंता ना करो। यदि तुमसे पाप बन गए हैं, भूल हो गई है, तो प्रभु का नाम जपने की सोचो। केवल तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, और नाम जप शुरू किया तो वह अवश्य पर ध्यान रहे। बहुत बड़ा स्टक जमा है पाप का। ये थोड़े दिन नाम जप कर देखोगे कि ना तो नाम में मीठापन लग रहा है, ना नाम हमको सुख प्रदान कर रहा है। लौकिक ना हृदय में शांति जलन बढ़ती जा रही। चुपचाप बढ़ाते जाना। नाम बंद मत करना। वो शुरू है पाप नष्ट होना। पूरे पाप नष्ट होकर जब हृदय निर्मल होगा तो नाच पड़ोगे। बीच में मत रुक जाना। बीच में जलन पैदा करेगा। बड़े अंदर आपको ऐसे लगेगा कि बहुत उबन हो रही नाम नहीं करना और सब कुछ कर लेना। यह आपको मन प्रेरित करेगा। आप नाम पकड़े रहिएगा तो नाम जप और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? नाम जप में और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? भैया, सत्संग से नाम जप में प्रीति होती है और नाम जप करने से सत्संग समझ में आने लगता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। साधन को हरि भजन है क सत्संग सहाय। सत्संग से नाम जप में रुचि होती है और नाम जापक ही सत्संग के सही अर्थ को समझ पाता है, सही लाभ को ले पाता है। तो महाराज, हमारा कहने का मतलब कि भजन में अधिक लगाना चाहिए, कि सत्संग में तो जो नया साधक है उसे अधिक समय सत्संग में देना चाहिए। वाणी पाठ शास्त्र स्वाध्याय सत्संग में बैठा, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। और जो अनुरागा आत्म का भाव को प्राप्त हो चुका है उसे थोड़ा समय सत्संग में और शेष समय एकांत में व्यतीत करना चाहिए। आंतरिक चिंतन, जैसे जब भाव का प्रादुर्भाव होता है तो फिर किसी शास्त्र के स्वाध्याय की रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि निश्चय हो चुका है, न लक्ष्य निश्चय हो चुका है। अब कुछ जानना है नहीं, बस अपने प्रीतम की लीला संबंधी रूप संबंधी बातें। इसके बाद अब कुछ जानना नहीं, क्योंकि और कुछ पाना नहीं है और कुछ करना नहीं। अनुरागा आत्मिका भक्ति जब हृदय में बढ़ती है तो फिर ईट मिले और मन मिल मिले। भजन रसरी, बस उससे चर्चा हुई और पूरा जीवन पूरा समय एकांत चिंतन में, आंतरिक चिंतन में, शास्त्र और लोक व्यवहार। यह सब अनुरागा आत्म का भक्ति वाले को फिर आगे चलकर रोते नहीं है। कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर यह सत्संग करना हो तो समय नहीं है, ना इसके लिए अंतर की वृत्ति को छोड़कर बाहर आना पड़ता है। कोई शास्त्र, कोई लोक व्यवहार, यह सब उसके अंदर नहीं रह जाता। जो अनुरागा का भक्ति का उपासक होता है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति का उपासक होता है, विविध शास्त्रों का स्वाध्याय करना, विविध प्रकार की वार्ता सुनना, यह उसका स्वभाव नहीं होता। उससे मन हट जाता है। बस आराध्य देव की वार्ता, आराध्य देव की सेवा, आराध्य देव का मंत्र, आराध्य देव का चिंतन समिट गया। बाबा भजन करने में संचित कर्म बहुत बाधा देते हैं। क्या ये बात सही है? जैसे भजन में लगे तो इतनी प्रतिकूलता आ जाए, इतना दुख आ जाए कि आपका भजन छूट जाए। हाँ, भजन करने में संचित कर्म बाधा पहुंचाते हैं, पर दृढ़ता यदि है तो बाधा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आगे बढ़ जाएगा, बाधा नष्ट हो जाएगी। प्राय यदि गुरु वचनों पर दृढ़ नहीं है तो फिसल जाएगा और बाधा गिरा देगी। पूर्व के पाप, पारिवारिक मोह, विषय भोगों की इच्छा को ऐसा अपमान का वातावरण कि तुम्हारा उपहास हो लगेगा। कब तक सह छोड़ो यार, वो बाधा उसे परास्त कर दे बाबा। कहा भजन करने के लिए जब कोई कमर कसता है तो पूर्व संचित पाप बाधा डालते हैं, पर जिसका दृढ़ संकल्प हो गया है, पीछे कदम नहीं हटाना, इसमें रखना, पीछे कदम नहीं हटाना। इतनी सीख ले ले, जितनी माला में पहुंचे उससे नीचे नहीं उतरना। जितना पाठ में पहुंच सके उतना पाठ करना, जितना त्याग में पहुंच चुके हो उतना कदम मजबूत जमा लेना।
पीछे मत हटना। हर बाधा आपको आगे बढ़ा देगी, पीछे नहीं हटाएंगे। बाधा तो आएंगे, आती है, बड़े बड़ों के जीवन में आती है। देखो ना, राधा बाबा अनुष्ठान में बैठे तो पैर फिसला, टूट गया, अंग टूट गया। ये पूर्व संचित कर्म जो है, पाप कर्म, ये बड़े बड़ों को बाधा पहुंचाते हैं। बस दृढ़ता होनी चाहिए। संचित कर्म दृढ़ भाव वाले साधक के जीवन में कभी बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये बातें पकड़नी चाहिए, नहीं प्रायः फिसलन हो जाती है। भजन करने वाले उपासक को इतना दृढ़ हो जाना चाहिए कि अब चाहे प्राण निकल जाए, अब मैं रुकूंगा नहीं, इस मार्ग को छोड़ूंगा नहीं। अब जो होगा दिखा, कोई बाधा नहीं, परास्त करेगी। कदम कदम पी, बाधा आती है, कदम कदम पी, क्योंकि पूर्व पाप बेंगे थोड़ी आपको को, वो तो आपको गिराना चाहेंगे। अगर भजन चल रहा है, नियम ले लिया, गुरु वाक्यों पर चल रहे हो, तो वो खुद नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि असत कर्म है, वो ये सत है। सत को कोई काट नहीं सकता, सत को कोई गिरा नहीं सकता, पर बाधा आएगी। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, पक्का। ये रोज सत्संग में सुन रहे हैं, मानो आपको रोज वो युक्तियां मिल रही जिससे आप आगे बढ़े। इसमें दृढ़ता के लिए सबसे पहला सत्संग है, पर यह है कि कुसंग भी बहुत जोर का होता है। यद सत के आगे कुसंग क्या है, पर आपको परिणाम में अगर बताए तो 10 साल का सत्संग और 10 दिन का कुसंग इतना प्रभावशाली। तो आप कहेंगे फिर सत का इतना धीमे प्रभाव पड़ता है, इसीलिए कि बहुत जन्मों से हमारी इंद्रियां सब कुसंग में राजी रही। जैसे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितने महीने लगे होंगे, लेकिन इसको गिराने के लिए दिन चाहिए। केवल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बनने में वर्ष लगे होंगे। ऐसे ही साधना की ऊंचाई पर चढ़ने में समय लगता है, सत्संग की बातों को जीवन में उतारने में समय लगता है, लेकिन भ्रष्ट होने में नहीं होता। 5 मिनट में भ्रष्ट हो जाओ सत्संग। सद्विचार रहना दूसरा, दृढ़ता का जो बाधा तुम गिरा नहीं पाएगी। अब साधक के अंदर असद विचार पाए जाते हैं, खली पर सर रख दिया तो चोट क्या गिनना। जब प्रभु के लिए जीवन अनंत जन्मों से भटक रहे, इसी में भटक रहे हो, बस समझ लो ये बाधा आई है तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए। अगर लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल गए तो मिट्टी में मिला देगी माया, मान लो। प्रार्थना, अगर आप लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहे, आज्ञा के अंतर्गत, तो बाधा तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। नहीं तो जो दुर्गति का केंद्र है आगे देख लेना, पर आप कह नहीं पाओगे। वह अंदर की मार होती है। माया की भजन करने वाले को संचित कर्म बाधा पहुंचाने के लिए आते हैं, पर बचा जा सकता है से सत्संग और सद्विचार। जीवन का हमारे जो बर्बादी का प्रभाव पड़ेगा, और संचित कर्म वो हमारे विचार बदलता है। ध्यान रखना, पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती। जब साधक का विचार बदलता है तभी बबड़ा जाते हैं, अरे अरे ये क्या। पर वो आक्रमण विचार में करता है। कर्म पहले विचार को बदलता है। यह कह रहे सत्संग और सद्विचार तुम्हारे अंदर असद विचार आने ना पावे। हे कौन से मन से तुमने हां कहा, कौन से मन से तुमने भगवत मार्ग में उत्साह बनाया, कौन से मन से तुमने संसार से बैराग लिया। अब उस मन को क्यों भूल गए, दूसरा मन कैसे आ गया। मतलब पूर्व संचित पाप कर्म तुम्हें गिरा रहा है और तुम गिर रहे हो जानबूझ करके, पर हाथ नहीं पकड़ोगे तो गिर जाओगे। हाथ पकड़ने का मतलब कि मेरे मन में तो आ रहा है कि मैं ऐसा कर लूं, पर आपकी क्या आज्ञा है, बिल्कुल अवसर नहीं देता। साधक आपकी क्या इच्छा है, अवसर नहीं देता। सीधे बात, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये ऐसे में, मैं तब हंसी आती है। पुसंचित कर्म, तू मेरे से बलवान निकल गया, जा घसीट ले जा। क्या कर सकता हूं, मेरी कबड्डी के खेल में आउट हो गया, नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर उपासना में आपका प्रवेश है तो एक प्रार्थना मान लीजिए हमारी। आपका मन कह रहा कि मैं खाऊंगा, मैं भोग में देखूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसा, तो आप छूट दे दो गुरु को और इष्ट को कि प्रभु, एक बहुत बड़ी महान भक्त हो रबिया जी, ऐसा उन्होंने कहा था कि प्रभु यदि मैं स्वर्ग मांगू तो नर्क भेज देना, जो मैं मांगू बात कभी पूरी ना करना क्या। तो हम कम से कम इतनी तो गुरु को इष्ट को जगह दे दे महाराज। मेरा मन कह रहा है कि मैं भोगों में जाऊं, मेरा मन कह रहा है संसार में जाऊं, मेरा मन कह रहा है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपकी क्या अनुमति है, आपका क्या स्वरूप, आप क्या झां करते हैं, इतना तो जगह रखो। आप तो जगह ही नहीं रखते, पूरी लाइन क्लियर कर देते हैं, कोई अधिकार ही नहीं देते। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा।
मैं तुम कुछ भी नहीं करने लायक हो। जिनकी कृपा से तुम कर रहे थे, वही कृपा तुम्हें आए हुए इस भारी आक्रमण से बचा लेगी, और आगे चलकर तुम्हें खुद रोना आएगा कि बचा लिया। मुझे नहीं तो आंधी आई थी और मुझे गिरा देती। भजन से हर संचित बाधाएं भस्म हो जाएंगे। ध्यान रख, भजन करने वाले पर संचित कर्म बाधा डालेंगे, पर सत्संग और सद्विचार और भजन की दृढ़ता हर कर्म को भस्म कर देगी, हर बाधा को भस्म कर देगी। तुम्हारे जीवन में ये किसी संत का संयोग है, तो उसकी आज्ञा से जितनी जल्दी तुम्हारी इन बाधाओं का नाश होगा, उतनी जल्दी तुम्हारी साधना से नहीं होगा। इसलिए भक्तों के संग की बड़ी महिमा बताई गई है। यहां तक कि भगवान से भी बढ़कर भक्तों की संग की महिमा बताई गई। मोरे मन प्रभुस विश्वासा राम ते अधिक, राम कर दासा ये मान लो। ये जीवन बहुत ऊंचाई पर चढ़ाना है। आप अकेले नहीं चढ़ पाओगे। आप हाथ दीजिए और साथ चढ़ जाओ तो बोले एक दो को चढ़ा दोगे। यहां तो हजारों कैसे चढ़ोगे। हमारे प्रभु का वेद नहीं पढ़े, इसलिए नहीं जानते। सहर पुरखा सक्ष सहस्त्र वो अनंत हाथों वाला है, अनंत भुजाओं वाला, अनंत पाद वाला, अनंत नेत्र वाला, विश्वत चर वो विश्व नेत्र वाला है। अरे वो तुम्हें ऐसे गोद में लेकर पहुंचा दे तो चढ़ने नहीं पड़े। उसकी करुणा दृष्टि हो जाए तो लूला लंगड़ा सुमेर पर्वत को पार कर जाए। मुम कर पलते। इस आध्यात्मिक की चढ़ाई के लिए हम सबकी टांगे टूटी हुई तो हमको उठा के ले चलते हैं। गुरुदेव हमें हरी उठा के ले चल रहे हैं। पहाड़ लंगवा दिया काम। क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बड़े बड़े पहाड़ है, ऐसे लंगवा दिया। मुँह वाचाल पंग चढ़ गिरिवर गल। सही पूछो, इस चढ़ाई पर चढ़ने लायक नहीं, पर कृपा ने छोटी को लंगवा दिया। बार बार जैसे प्रारंभ हुआ था, जहां से सत्संग बार बार मन निहाल होता। कितने करुणा में प्रभु जो उनकी करुणा दिखाई देती। अरे साधारण जीव विषय जीव पहाड़ गया। बड़ा आश्चर्य गह कालज नाना जनजाला, ते दुर्गम शैल विशाला। काम क्रोध लोभ मोह ममस विशाल पहाड़ है। महाराज का ऐसे जो नाम गुण रूप लीला धाम में रमण करते हैं, उनकी अगर हम प्रसादी मिल जाए तो हमारे सारे पाप नष्ट हो, हमारा सुकृत बढ़े। प्रसाद से बहुत सुकृतवान बनता, अपने रोज पाते हैं। गुरुदेव का भी पाते सिंहासन में। गुरुदेव भी तो विराजमान है। प्रिया प्रीतम विराजमान है। आचार्य विराजमान है। आराध्य देव गुरुदेव आचार्य सबकी जूठन मिलती है। जब भोग लगता है, नाम गुणगान वो भी कृपा से होता है, गुणगान होता है। अभिवाणी पाठ शुरू हो जाएगा और नाम कीर्तन होता है। भगवत भाव में डूबे हुए भक्तों के पावन चरित्र भक्त संग और भगवत विग्रह की सेवा, इससे बहुत जल्दी सुकृत एकत्रित हो जाते हैं और वो बाधाओं को परास्त कर देता है। सेवा मिले तो समझ लेना बहुत बड़ी बात हो गई। भगवत सेवा मिले तो चूक मत करना। छोटी सी भी पुष्प की सेवा भी पीछे एक बार सुने हैं आप। सेवा का प्रभाव सूरदास जी के पद आरती कर रहे, उसका अलग प्रभाव डला रहे, उसका अलग प्रभाव। एक एक सेवा। हमारे प्रभु बड़े उदार हैं, रीझ आते हैं। जिस उपासक को संतों से प्रेम हो गया, उसका और कोई साधन बने या ना बने, कोई बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। आखिरी बात पूज बाबा, जिसका संतों से प्रेम हो गया तो और कोई साधन बने ना बने। प्रेम का मतलब हमारा तो हिम्मत नहीं, हमारा तो मन नहीं, पर हम अपने गुरुदेव को दुखी नहीं कर सकते। हमारे चाहे प्राण निकल जाए, हमसे कोई साधन बने ना बने, पर हमारे बड़े भाग्य है कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले। हम उनको दुख नहीं दे सकते। श्री जी से सदैव यही प्रार्थना रहती है। एक ही मांग है कि हमारे कभी ऐसे कोई आचरण ना बन जाए जिनको सुनने के बाद गुरुदेव को दुख हो। बस इस जीवन में एकमात्र लक्ष्य, मेरे गुरुदेव की मुस्कुराहट कभी ऐसे कोई आचरण ना बन जाए, कब कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे गुरुदेव की श्रवण इद्री में पड़े और वो दुखी हो जाए। उनको दुख दे दिया तो अब जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। यही है प्रेम। अब जैसा रहेगा तो बाधा कौन से परास्त कर पाएगी? कोई बाधा नहीं। परात कर फिसलने पर भी गिरेगा तो गुरु की गोद में गिरेगा। इसीलिए आखिर में कि जिसे संतों से प्रेम हो गया, उसे और कोई साधन ना हो तो भी बाधा परास्त नहीं कर सकती। क्या संतों का प्रेमी भक्त जो है उसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? अगर वो मनुष्य उचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर वो भागवती कर्म करता है तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे। एक समय उनको बुखार और सनीपात हो गया, तो सनीपात में भी वो गा रहे थे,
बनी श्री राधा मोहन की जोरी बिया बाबा कह रहे एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे। उनको सन्निपात हुआ, बुखार हुआ तो बेशुद्ध अवस्था में बिगा रहे थे। बली श्री राधा मोहन जी की जोरी और एक ठेकेदार था। उसको जब सन्निपात हुआ तो वह कह रहा था, कंकड़ लाओ, रखो और गालियां। तू खड़ा क्यों है? मैं बोल रहा है। बोले, संतों का प्रेमी होता है, भगवत प्रेमी होता है। जो भगवत प्रेमी होता है तो मूर्छा अवस्था में भी भगवत स्मृति रहती है। अब उसका मनुष्य जन्म कैसे हो जाएगा? अगर वह सांसारिक कार्य वाला है, भगवत भजन नहीं करता है, तो फिर उसके कर्म के अनुसार उसका जन्म होगा। सदा तद भाव भावित वाला महापुरुष कैसे जन्म ले सकता है? अगर जन्म होगा तो कर्म बंधन युक्त नहीं, वो जगत पावन करने वाला होगा। जैसे अपने लोग संतों को कहने लगते तो भगवान के अवतार है, तो वास्तविक वो अवतार ही है। वो कर्म बंधन से नहीं आए, वो भगवत प्रेरित होकर वो भगवत प्रताप रूप से अवतरित हुए। जगत मंगल करने के लिए तो हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति पैर ऐसे जमाओ, कोई भी प्रलोभन या भय तुम्हें इससे गिरा ना पावे। यह दिन भर बड़े बड़े महापुरुषों की बातें चयन करके आपको सुनने को जो मिलती है, अगर आप इनको जीवन कहानी अगार अच्छी लगी तो धर्म ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।